देखिए, पूरे देश की जनता देख रही है कि सत्ताधारी पार्टी और उसके सहयोगी दलों द्वारा जिस तरह ऊपर बैठकर अपशब्दों का उपयोग किया जा रहा है। हमारे नेता और देश के विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी को जान से मारने की धमकी दी जा रही है, देशद्रोही कहा जा रहा है, राजद्रोही कहा जा रहा है, जीभ काट के लाने की बात की जा रही है। उनकी दादी जिसने देश में अपनी जान कुर्बान कर दी, उनकी तरह उनकी हत्या करने की बात की जा रही है। देखिए, पूरे देश की जनता देख रही है कि सत्ताधारी पार्टी और उसके सहयोगी दलों द्वारा जिस तरह ऊपर बैठकर अपशब्दों का उपयोग किया जा रहा है। हमारे नेता और देश के विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी को जान से मारने की धमकी दी जा रही है, देशद्रोही कहा जा रहा है, राजद्रोही कहा जा रहा है, जीभ काट के लाने की बात की जा रही है। उनकी दादी जिसने देश में अपनी जान कुर्बान कर दी, उनकी तरह उनकी हत्या करने की बात की जा रही है। और ऐसे में अगर प्रधानमंत्री ने चुप्पी साध रखी है तो एक बहुत दयनीय बात है। प्रधानमंत्री जी, आप उन नेताओं को तुरंत प्रभाव से निष्कासित करें पार्टी से। ऐसे नेताओं को देश में राजनीति करने का कोई अधिकार नहीं है, जो देश के अंदर विद्रोह फैलाना चाहते हो, देश के अंदर अराजकता फैलाना चाहते हो। जिस परिवार के लोगों ने और जिस पार्टी के लोगों ने देश के लिए अपनी जान दी, अपनी जान कुर्बान की, और दूसरी जगह जिस पार्टी जो सत्ता में बैठी है उसके एक व्यक्ति ने उंगली नहीं कटाई अपनी देश की आज़ादी के लिए, वो अगर सवाल उठाती है तो एक बहुत बड़ी बात है। इसका जवाब तो जनता स्वयं देगी और कांग्रेस बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा करेगी। पुलिस बल उपयोग कर रही है, प्रशासन जो बल उपयोग कर रहा है सत्ताधारी पार्टी के दबाव में कर रहा है। सत्ताधारी पार्टी नहीं चाहती कि उनका विरोध हो, जो है वो देश को बेचें, चाहे देश में वो भाई को भाई से लड़ाना चाहें। तो सत्ताधारी पार्टी जिस तरह देश के अंदर दुरुपयोग कर रही है प्रशासन का, वो कभी भी दुरुपयोग कांग्रेस पार्टी ने नहीं किया। कांग्रेस पार्टी हमेशा लोकतंत्र के साथ रही है और संविधान के साथ रही है। मार देंगे, कोई कह रहा इंदिरा गांधी जी की तरह, कोई कह रहा राजीव गांधी जी की तरह मार देंगे। क्या है इस देश में? आतंकवाद तो वो फैला रहे इस तरह से। इसका मतलब इंदिरा गांधी जी को उन्होंने मरवाया, इसका मतलब राजीव गांधी जी को उन्होंने मरवाया, मतलब खुद कह रहे हैं, इस बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो राहुल गांधी जी के ऊपर भी आज इस तरह से कह रहे हैं, ये देश है क्या? आतंकवादी फैलाना चाहते हैं, देशद्रोह करवाना चाहते हैं, लोगों को मरवाना चाहते हैं, लड़ाई फैलाना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं? हम उसका विरोध प्रदर्शन करने आए। इस तरह से नहीं चलेगा। अगर हमारे राहुल गांधी जी के लिए आप शब्द कहें तो हम ईंट से ईंट बजा देंगे और जेलों को भर देंगे। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ प्रशासन भी इस तरह का व्यवहार कर रहा था, धक्का मुक्की में, और गेट बंद करने में बच गया, मेरा पैर टूट जाता, ये देखो मेरा पूरा मोबाइल टूट गया। तो इस तरह से प्रशासन को जब हम शांति रूप में ज्ञापन दे रहे हैं, हम तो कह रहे थे बाहर आ जाओ कलेक्टर साहब, बाहर ले लो ज्ञापन, अंदर नहीं आएंगे। लेकिन ये प्रशासन की भी थोड़ी सी कमी है, इस तरह से नहीं होना चाहिए। अभी किसी के भी लग जाए चोट तो ये प्रशासन से भी हम मांग करेंगे कि आज के बाद इस तरह का व्यवहार ना करे प्रशासन, नहीं तो प्रशासन को भी इसकी खामियां भुगतनी पड़ेगी। राहुल गांधी जी हमारे नेता हैं और राहुल गांधी जी पर जिस तरह के आरोप इस देश में लग रहे हैं, जिस तरह की बात की जा रही है, जिस तरह से उनके ऊपर उनका गला काटने की बात की जा रही है, जबान काटने की बात की जा रही है, उनको मारने की बात की जा रही है, उन पर जो इनाम रखे जा रहे हैं इस देश के अंदर, लोकतंत्र के अंदर, ये पहली बार बहुत निंदनीय है। मोदी सरकार चुपचाप बैठी है। आप कहने कि हमारे भजनलाल जी की सरकार बिल्कुल चुपचाप बैठी है। मैं निवेदन करना चाहूँगा कि भारतीय संविधान के तहत उन पर मुकदमा दर्ज करें और उन सांसद विधायकों की मेंबरशिप समाप्त करें और राहुल गांधी जी को मैक्सिमम सुरक्षा प्रदान की जाए। अन्यथा इस देश के अंदर कांग्रेस का कार्यकर्ता चाहे जेल भरा हुआ, चाहे सड़कों में उतरेगा और आंदोलन करने से कहीं पीछे नहीं रहेगा।
आप देखिए कि ये लोकतंत्र की अच्छी परंपरा नहीं है, क्योंकि आपने कहा तो बिल्कुल सीधी बात जो हम बार बार कहते थे वो आज सत्य हुई है कि जब जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है, और आज भी उसने पुलिस को आगे करने का जो प्रयास किया ये अजमेर के लिए न तो शोभनीय था न शोभापूर्ण है। आज राहुल जी के समर्थन में आए हैं हम, और राहुल गांधी जी के कोई भी आँच आई तो ये तो ट्रेलर है, फिल्म अभी बाकी है। हजारों लोग यहाँ कलेक्ट्री के बाहर आएंगे, राहुल जी के लिए समर्थन करेंगे। देश के करोड़ों इंसान जो है राहुल जी के लिए कुर्बानी करने को तैयार है, कांग्रेस जन, और कोई भी मतलब कुर्बानी देनी पड़ेगी तो कांग्रेस जन तैयार है। जिस राहुल जी के दादी माँ ने देश की एकता अखंडता के लिए, जिसके पिताजी राजीव गांधी जी ने देश की एकता अखंडता के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है, उस व्यक्ति के लिए बेन सिंह जी का छोरा, बेन सिंह जी का पोता, जिसको पगड़ी बांधना भी राहुल जी ने सिखाया था, वो बॉब कट वालों में फिर रहा था, उनको कहा पहले पगड़ी बांधो फिर नेतागिरी करो। आज वही राहुल गांधी के लिए अपशब्द बोलता है। अरे भाई, जिसने बेन सिंह जी को, दादाजी को चीफ मिनिस्टर बनाया, वो कांग्रेस का नेता आज विपक्षी नेता वो कह रहे हैं ये जो है वो हो गया, क्या हो गया, आतंकवादी हो। गलत है, कोई जीप काटने की बात कर, शर्म करनी चाहिए इनको। ये ऊपर पीएम के इशारे पे कर रहे हैं, नहीं करना चाहिए। धन्यवाद। क्या हुआ? धक्का मुक्की तो राहुल जी का मुद्दा ही बहुत गर्म था, इसलिए हमारे कार्यकर्ताओं को ज़्यादा जोश आ गया। वैसे अगली बार जोश नहीं आने देंगे, हजारों लोग आएंगे, एक साथ चलें।